सभी को जय मसीह की। सभी को परमेश्वर के इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में बेंगलोर से पास्टर एनरिच भैया हैं। समय को अभी भैया को देंगे। सबको जय मसीह की। आज हम रिचर्ड ओम्ब्रेंट ना उनका जीवन के बारे में कुछ चीज देखने वाला है। प्रार्थना करके हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इस दिन में भी परमेश्वर हम आपका सेवक रिचर्ड ओम्ब्रेंट के बारे में हम देखने का समय, उनका जीवन से हम ज्यादा चीज को हम सीख सकते हैं परमेश्वर। वो चीज को हम आपको हाथ में देता हूँ। हमारा जीवन भी परमेश्वर आपके लिए एक गवाही का जीवन बनने के लिए हमको सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा से भर के। जैसे आप रिचर्ड ओब्रन का जीवन में काम किया है, वैसे हमारा जीवन में भी परमेश्वर आप काम करने के लिए हम प्रार्थना करते। आशीष कीजिए, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज है ना हम रिचर्ड ओब्रन ना ये उनका जीवन में हम मेन तीन चीज सीख सकते हैं। उनका जीवन में कैसे वो विश्वास में था, इतना ज्यादा कठिनाई समय में वो कैसे कैसे विश्वास को नहीं छोड़ा था, उसके बारे में देखेंगे। और उनका करेज है ना, वो साहस से वो क्या करता है, प्रचार करता है परमेश्वर का वचन को। कठिनाई परिस्थिति में भी प्रचार करता है। और वो कैसे है ना परमेश्वर के लिए ज्यादा चीज को ना, उनका परिवार और जीवन को ना कैसे बलिदान देता है। वो तीन चीज के बारे में हम देखेंगे। रिचर्ड ओम्ब्रेन का जीवन हम देखने के समय, वो मार्च 24 ना 1909, 100 साल से ज्यादा पहले रोमानिया एक देश है, उधर वो पैदा होता है, जन्म लेता है। वो एक यहूदी परिवार से वो क्या होता है, जन्म लेता है ना। यहूदी वो पुराना नियम में क्या क्या है, वो चीज में वो ज्यादा उनका पेरेंट्स है ना, उनका माँ बाप उसमें वो उनको ज्यादा चीज को सिखा रहे थे। लेकिन वो बढ़ने का समय, वो छोटा उम्र में ही ना, ये चौथा बेटा था उनका परिवार में, चौथा बेटा। वो छोटा उम्र में ही उनका पिताजी ना गुजर जाता है, मर जाता है। पिताजी मरने के बाद ये परिवार ज्यादा गरीब हो जाता है। वो उनको देख, चार बच्चे, बड़ा परिवार है, वो देखभाल करने के लिए उनका माँ को ज्यादा सामर्थ्य नहीं था। इसलिए वो पूरा परिवार पुअर ना, वो गरीबी में गुजर जाते हैं। बाद में 16 उम्र में ये क्या हो जाता है, एक नास्तिक बन जाता है ना। उधर रोमानिया हम देखेगा तो वो एक कम्युनिस्ट देश है ना। उस समय में कम्युनिस्ट लोग ज्यादा वो प्रचार कर रहे थे। वो नास्तिक कम्युनिस्ट जाके वो क्या करता है, उधर जाके कम्युनिस्ट लिटरेचर ना, वो ज्यादा चीज कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ाई करके उधर नास्तिक बन के कम्युनिस्ट के साथ ना वो क्या कर जाता है, जोड़ जाता है। वैसे उनका जीवन चलने का समय, उनका ना सबीना, उनका वाइफ का नाम है, सबीना के साथ उनको 1936 में शादी होता है। बाद में एक कारपेंटर ना, बड़ा ही काम करने वाला एक व्यक्ति उनको यीशु मसीह के बारे में बोलता है ना। रिचर्ड ओम्ब्रेन को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है ना। ज्यादा घटना होता है। बाद में उनको पवित्र आत्मा के द्वारा ना वो क्या, रिचर्ड ओम्ब्रेन को एक ऐसे महसूस होता है, हम कम्युनिस्ट सिद्धांत को छोड़ के यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है, हम क्या करने, उनको ना आराधना करना है। वैसे कम्युनिस्ट का ना चीज वो बोल रहे हैं ना, वो सारा चीज गलत है। वैसे उनको महसूस होता है, उनका ये बड़ा ही काम करता है ना। उनका जीवन को देख के वो क्या करता है, पूरा रीति से यीशु मसीह को ग्रहण करता है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो बाइबल ज्यादा पढ़ता है, रात दिन ना बाइबल पढ़ के यीशु मसीह के बारे में ज्यादा चीज जानता है। हर दिन है ना वो प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ता है। दोनों ये और ना सबीना, वो दोनों क्या करते हैं, यीशु मसीह को ज्यादा प्रेम करने के बाद वो क्या करते हैं, उनको परमेश्वर ना सेवा के लिए बुलाता है ना।
सेवा के लिए बुलाने के बाद वो बाइबल कॉलेज भी करके, बाइबल कॉलेज मतलब इधर है ना वैसे नहीं, वो सब चीज़ है ना कम्युनिस्ट में देखेगा तो खुल के प्रचार नहीं कर सकते उस समय में। वो बाइबल स्कूल करके वो क्या करता है, एक लूथरन मेन लाइन चर्चेस थे उधर। आज भी ना कम्युनिस्ट देश में कुछ चर्चेस मेन लाइन चर्चेस होता है वैसे उधर लूथरन चर्च था, उधर एक पादरी बन के वो क्या करता है, काम करने का शुरू कर देता है। उधर पादरी का काम करने का समय में भी वो क्या करते, ये भी यहूदी था, इसलिए ज्यादा यहूदी लोगों को वो क्या करते, सुसमाचार को प्रचार करता है यहूदी लोगों को और सैनिक लोगों को। वो क्या ज्यादा बाइबल्स को बांटता है और ट्रैक्ट्स को बांटता है, वो ऐसे बांट रहा था। ये बाहर देखने का समय ये कम्युनिस्ट का लिटरेचर जैसे देखेगा ना, कब कम्युनिस्ट का किताब नहीं तो कम्युनिस्ट का कुछ चीज लिखा है ऐसे सोचेंगे, लेकिन अंदर में पूरा बाइबल के बारे में और ना यीशु मसीह के बारे में वो सारी चीज वो क्या करता था, रख के अंदर रख के ज्यादा लोगों को ना लाखों लोगों को वो क्या कर रहा था, दे रहा था। उस समय में हिटलर का समय था। हिटलर का समय में हमको जानते हैं यहूदी लोगों को ज्यादा मार डालता था ना हिटलर, उनको जेल में नहीं तो ज्यादा टार्चर करके काम में और एक स्लेवरी बंदी घर में डाल के और बंधन में काम करने के लिए वैसे ज्यादा चीज को हिटलर यहूदी लोगों को पर्टिकुलरली कर रहा था। उस समय में रिचर्ड उमरन क्या करता, ज्यादा यहूदी बच्चे लोगों को बचा के यूरोप को क्या कर रहा था, यूरोप को दूसरे के साथ क्या बेच बेच रहा था। वैसे जाने का समय ये सारे चीजें वो कैसे मिनिस्ट्री सेवकाई को करता है, वैसे वो लोग वो नाजी बोलते हैं ना, वो हिटलर का लोग उनको वो पता पता चलता है उनको उन लोगों को पता चलता है। उस समय में ज्यादा चर्च को वो नाश कर दिया, नहीं तो वो क्या कर दिया, उनका कंट्रोल में कम्युनिस्ट का कंट्रोल में लेकर आ गया था। वो लोगों को उद्देश्य ऐसे था कम्युनिस्ट का लोगों का, कलेसिया में भी क्या करना है, कम्युनिस्ट का सिद्धांत को क्या करना है, प्रचार करना है। वैसे वो लोग सोच के कम्युनिस्ट के बारे में चर्च भी सपोर्ट करना है, ऐसे वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे। लेकिन ज्यादा पास्टर लोग भी क्या कर दिया, उनको मान लिया कम्युनिस्ट का चीज को हम चर्च में भी बोलेंगे, वैसे बोल के कम्युनिस्ट के बारे में चर्च में प्रचार करने का शुरू कर दिया था सपोर्ट करके। लेकिन रिचर्ड उमरन वो क्या किया, वो चीज को नहीं माना वो ऐसे बोला, हम बाइबल में क्या है वही चीज को हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। दूसरा आप गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या बोलते हैं वो चीज को हम प्रचार नहीं करेंगे। वो लोग ज्यादा रूल्स भी डाला था उस समय में, वो कम्युनिस्ट का लोग आप क्या क्या प्रचार करते हैं वो सारे स्क्रिप्ट नहीं वो क्या क्या जो प्रचार करने वाला है वो भी आप लिख के गवर्नमेंट को देना है। वैसे वो लोग बोल रहा था अब क्या प्रचार करना है क्या प्रचार नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे सरकारी कम्युनिस्ट सरकार बोल रहा था। लेकिन रिचर्ड उमरन ये सारे चीज को विरोध किया था। एक बार एक कांग्रेस ऑफ कल्ट्स ऐसे एक बड़ा सभा था, उसमें ज्यादा नेता लोग और चर्च का लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय में वो लोग बोल रहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वैसे करना है, ऐसे बोलने का समय रिचर्ड उमरन उधर चुपचाप था। उस समय उनका पत्नी सबीना क्या बोलते हैं, आप यीशु मसीह के लिए आप क्या करना है, कठिनाई समय में भी आप खड़ा होना है, ऐसे उनका वाइफ रिचर्ड उमरन को बोलती है। उस समय रिचर्ड उमरन बोलते हैं हम बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, हमको अलग कर देंगे, हमारा बच्चे लोग अनाथ हो जाएंगे और सारे चीज रिचर्ड उमरन बोलता है। लेकिन ये सबीना बोलते हैं वो अब यीशु मसीह के लिए इस समय में खड़ा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हम आपका वाइफ कहने के लिए हम शर्माते हैं, ऐसे ऐसे बोलती है। उस समय रिचर्ड उमरन ज्यादा बोल्ड रीति से वो क्या करते हैं, वो इतना बड़ा सभा में वो बोल देता है हम ये क्या करते हैं, यीशु मसीह को ही हम प्रचार करेंगे,
कम्युनिस्ट का सिद्धांत को क्या करें हम चर्च में नहीं लेकर आएंगे। सरकार क्या बोलते हैं वो चीज को नहीं, लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं वो चीज को ही हम क्या करेंगे, चर्च में प्रचार करेंगे। ऐसे ज्यादा गंभीर रीति से वो कांग्रेस में नो, ये कांग्रेस ऑफ कल्ट्स, एक बड़ा सभा था ना, उस सभा के बीच में ऐसे बोल देता है। उसके बाद में नो, वो ऐसे बोलने के बाद उनको क्या करता है, टारगेट किया जाता है ना उनको। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ज्यादा क्लोजली नो फॉलो करता है उनको, कैसे हम पकड़ के जेल में डालना है, ऐसे वो सोच के वो क्या क्या करता है, रिचर्ड उमरन क्या क्या सेवकाई करता है, वो सारे चीज को वो नो नोट करने का शुरू कर देता है। रिचर्ड उमरन ज्यादा अंडरग्राउंड चर्चेस ना चलाता था ना। अंडरग्राउंड चर्च मतलब वो छिपा छिप ना छिप के कुछ ईसाई नो क्रिश्चियन घर में जाके वो क्या कर रहा था, प्रेयर मीटिंग को चला रहा था। उस समय में ज्यादा मसीह लोगों को वो क्या टार्चर करके नो, टार्चर करके वो क्या कर दिया, घर में घर से नो परिवार से अलग करके उनको बिना घर रहने के लिए, रास्ता में रहने के लिए वो क्या कर दिया, ऐसे छोड़ देता था। बाद में उनको रिचर्ड उमरन को पहला नो गिरफ्तार करता है 1948 में। वो ज्यादा नो उनको फॉल्स केस डाल के वो गिरफ्तार करके उनको बंदी घर में डालते, सिर्फ उनको नहीं उनका वाइफ को भी नो उनको अलग कर देता है, वाइफ का दूसरा जेल में डाल देता है। और उनका बेटा था, वो बेटा को अनाथ रीति से उस उधर ही घर में ही छोड़ दिया था। वैसे गिरफ्तार करने के बाद वो 8 साल क्या करता है, जेल में रहता है। वो ये 8 साल रहने का समय ज्यादा उनको कष्ट देता था। वो कम्युनिस्ट का वो गवर्नमेंट था ना, उनको सही से खाना नहीं देता था ना, सही वो पतला हो जाता है ना, वो हम फोटो में भी देख सकते हैं। खाना नहीं देता, हर दिन ना उनको मार रहा था, हर दिन ना वो उनको वो प्रार्थना करता था, लेकिन वो प्रार्थना करने को भी वो मना कर देता है ना। वो आप आवाज ऊंचा करके प्रार्थना नहीं करना है आपको, क्या क्या प्रार्थना में शब्द बोलते हैं ना वो बाहर नहीं आना है, वैसे मन में ही प्रार्थना करना है ना। वैसे एक परिस्थिति में ये था, हर दिन ना उनको 8 साल मारता था। ये 8 साल में 3 साल नो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं ना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब जेल में एक और बड़ा लेवल का एक पनिशमेंट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो एक अंधकार में क्या कर दे डाल देता है उनको, रोशनी नहीं देख सकते ना, वो सनशाइन को नहीं देख सकते, सूरज को नहीं देख सकते, और कुछ भी एक भी आवाज भी नहीं सुन सकते। लेकिन नो एक अंदर का एक जेल में डाल देता है वो, सुबह कब हो रहा है रात कब हो रहा है कुछ नहीं जानते। वैसे एक 3 साल नो अंधकार में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया था। लेकिन ये 3 साल भी नो वो मेन उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसे डालते हैं, वो ऐसे डालेगा तो उनको ज्यादा मेंटली टार्चर हो जाता है ना, मानसिक रीति से। वो अकेला ना 3 साल एक व्यक्ति अंधकार में रह रहा है तो 3 साल में उनको मानसिक रीति से वो मेंटल जैसे हो जाता है। वो उद्देश्य में ये कम्युनिस्ट लोग उनको ये पनिशमेंट दिया था। लेकिन रिचर्ड उमरन क्या किया था, वो अंधकार में भी परमेश्वर को आराधना करके प्रार्थना करके पर एक फेलोशिप है ना, उनको एक किसी दूसरे का साथ एक रिश्ता नहीं रख सकता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ ना यीशु मसीह के साथ बात कर रहा था उधर एक और गहराई रीति से। यीशु मसीह को वो बंदी घर ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो यीशु मसीह को जानता है। और है ना वो 8 साल के बाद जेल से बाहर ये रैंसम ऐसे बोलते हैं। रैंसम मतलब कुछ चर्च का लोग सब मिलके कुछ पैसा देके सरकार को पैसा देके वो क्या कर देते हैं, रिचर्ड उमरन को बाहर लेकर आता है। लेकिन वो बाहर आने के बाद वो दोबारा क्या करता है, वो रिचर्ड उमरन इतना जेल में कष्ट निभाने के बाद भी वो प्रचार करता है, प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में बोलता है, उधर उधर सेवकाई करता है।
वो देख के वो दोबारा क्या करते हैं, उनको अरेस्ट करके इस बार ज्यादा और लंबाई दिन तो 25 साल क्या कर देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। उस समय में वो एक हर दिन टार्चर करने का समय एक एक सैनिक उधर आके उनको एक सवाल पूछते हैं, आप हम आपको हर दिन मारते हैं, यीशु मसीह के वजह से आपको क्या कर दिया, आपका बीबी दूसरा वाइफ दूसरा जेल में है, आपका बेटा अनाथ हो गया, ये आपका घर चला गया, सारा जीवन आपको बर्बाद हो गया, आप अभी भी क्यों प्रार्थना करते हैं, किसके लिए, क्या चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे एक सैनिक पूछते हैं। वो एक उत्तर ऐसे देता है रिचर्ड उमरन, हम जो भी हमको टार्चर करता है ना, वो उनको कष्ट देता है, उनको हर दिन मारता है, वो लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे वो क्या करते हैं, उनको बोलता है। उनका ज्यादा समय ना हमको हमारा विरोध क्या कुछ लोग कुछ चीज करेगा तो हमको उनका ऊपर ना हेट्रेड होता है ना, एक घृणा घृणा होता है, वो उनको ऊपर एक गुस्सा होता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम ना रिचर्ड उमरन का जीवन में था, पवित्र आत्मा से वो भर चुका था, इसलिए वो उनको कष्ट देता था ना, वो लोगों को वो लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। इतना कष्ट उठाने के बाद उनका वाइफ को ऐसे बोला गया था, आपका रिचर्ड उमरन मार चुका है, आप एक विधवा हो गया है, ऐसे बोल चुका था। लेकिन वो सच नहीं था। कितना सारे रीति वो कष्ट दे सकते हैं, वैसे उनको कष्ट रिचर्ड उमरन को दिया था। बाद में दोबारा चर्च का लोग सब मिलके पैसा इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, 1964 में उनको दोबारा रिलीज होता है जेल से बाहर आता है। इस समय उनको चर्च का लोग क्या कर दिया, वो रोमानिया में अब नहीं रहना है ऐसे बोल के यूरोप को दूसरा यूके ब्रिटेन को क्या करते हैं, उनको उधर जाके आप रहिए, इधर आएगा तो आपको दोबारा जेल में डाल देंगे ऐसे बोल के उनको दूसरे जगह पे भेज देते हैं। उधर जाने के बाद उधर बाद में वहां से वो अमेरिका जाता है। वो अमेरिका में एक वो गवर्नमेंट का लोग है ना, सेनेट बोलते हैं, उधर एक कांग्रेस में बात करने के बोलने के लिए उनका एक्सपीरियंस उनको क्या क्या अनुभव था कम्युनिस्ट देश में, कैसे उनका कष्ट दिया गया था, उसके बारे में बोलने के लिए वो उधर बात करने के लिए वो इनविटेशन करता है ना। वो एक इनविटेशन मान के वो क्या करते हैं, उधर जाके वो सोनेट में बोलता है ना। उस समय में बोलने का समय रिचर्ड उमरन है ना, उसका शर्ट खोल के वो दिखा रहा था कितना सारे उनका घायल हुआ था, उनका शरीर में ज्यादा घायल ना, वो हर दिन मारता था ना, इसलिए हर जगह पे वो क्या कर दिया, उनका घायल हुआ था ना। वो सारे चीज को उधर देखता है। उसमें उस समय में उनका एक नाम रखता है, वॉइस ऑफ द अंडरग्राउंड चर्च अंडरग्राउंड कलेसिया का एक आवाज, ऐसे रिचर्ड उमरन को लोग बुलाते थे, उनको ज्यादा सम्मान देते थे, क्योंकि यीशु मसीह के लिए इतना कष्ट वो उठाया था सुसमाचार के लिए। और उनको हम देखेंगे 1967 में एक संस्था वो शुरू करते हैं, उसका नाम है वॉइस ऑफ द मार्टर्स। वो ये संस्था आज भी है। ये लोग है ना, कहाँ कहाँ सताव जाता है ना, सताव करा किया जाता है पास्टर लोगों को, नहीं तो विश्वासी लोगों को, उधर वो लोगों को वो मदद करने वाला एक संस्था है, वॉइस ऑफ द मार्टर्स। और ये ज्यादा किताब भी लिखता है उनका एक्सपीरियंस, और परमेश्वर के बारे में, उनको कैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अकेले रहने के समय यीशु मसीह कैसे उनका जीवन में बात किया था, वो सारे चीज 18 किताब वो लिखता है बाहर आने के बाद। वो 18 किताब में एक किताब ज्यादा फेमस है, टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट। टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट वो किताब में उनका गवाही को लिखता है वो कैसे उनका जीवन के बारे में वो खुद ऑटोबायोग्राफी को वो लिखता है 2 तिमुथी 3:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह के लिए कोई भी जीना है तो वो क्या कहते हैं, सताव वो उनका जीवन में आएगा हम हमारा अलग अलग रीति से सताव आएगा। इधर रिचर्ड उमरन का जीवन में हम देखने का समय वो ज्यादा कठिनाई रीति से उनका सताव आया था, लेकिन
हम कहाँ रहते हैं इस दुनिया में रहने का समय, हर जगह में हम यीशु मसीह के लिए खड़ा होने का समय, सच्चाई के लिए खड़ा होने का समय नो शैतान ने तो उनका विरोध करने वाला लोग ज्यादा होता है, क्योंकि सब हर लोगों को सच्चाई पसंद नहीं करता है इसलिए हम कितना सारे कठिनाई परिस्थिति में भी यीशु मसीह के लिए हम विश्वास में खड़ा होना है, और साहस से रिचर्ड उमरन से जैसे हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है और बलिदान का एक जीवन बिताना है। हम तीन चीज देख सकते हैं लाइफ एप्लीकेशन। पहला, रिचर्ड उमरन एक विश्वास में दृढ़ था वो विश्वास को नहीं छोड़ा था। वो क्या क्या वो बाइबल में लिखा है वैसे वो पूरा रीति से विश्वास करके यीशु मसीह को कष्ट आने का समय में भी नहीं छोड़ा। ज्यादा लोग कष्ट का समय में परमेश्वर से दूर चले जाता है क्यों इतना कष्ट आ रहा है ऐसे बोल, लेकिन वो आखिरी तक क्या किया, विश्वास में खड़ा रहता। और दूसरा चीज, प्रे फॉर द परसिक्यूटेड चर्च, सताव में जाने वाला कलेसिया को कलेसिया के लिए वो प्रार्थना करता है आज भी हम देखते हैं हर जगह पे सताव हो रहा है कुछ देश में अब हम बाइबल भी नहीं रख सकते बाइबल नहीं रख सकते, यीशु मसीह का नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वैसे ज्यादा चीज चर्च शुरू नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते, वैसे ज्यादा देश आज भी है। लेकिन परमेश्वर हमको एक देखेगा तो अच्छा जगह पे रखा है, उनको खोल के आराधना कर सकते हैं बाइबल को हर हाथ में बाइबल दिया है, उनका वचन को हम खोल के पढ़ सकते हैं। लेकिन कहाँ सताव में जाता है वो लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है, और संभव है तो मदद भी हमारे पास में है तो वो लोगों को जाके हम मदद करना है। तीसरा चीज है हमारा दुश्मन लोगों को लव एंड फॉरगिव योर एनिमीज। हम रिचर्ड उमरन उनको कैसे मार रहा था वो लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको प्रेम करके सुसमाचार को बोला था, वैसे हमारा जीवन में भी यीशु मसीह का जीवन हमारा हृदय में है तो पवित्र आत्मा हमारा हृदय में है तो हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का एक काम है यीशु मसीह का प्रेम को हमारा हृदय में वो क्या कर देते डाल देता है वैसे रिचर्ड उमरन का हृदय में यीशु मसीह का प्रेम था, इसलिए वो क्या किया था, वो उनको सताव करने वाला लोगों के लिए वो प्रार्थना किया, उनको प्रेम किया, यीशु मसीह के बारे में उनको भी बताया। ज्यादा लोग है उनका जीवन को देख के वो जेल में रहने का समय में भी यीशु मसीह का ग्रहण करता है। वैसे एक अच्छा गवाही रिचर्ड उमरन जीवन में था, और बाद में वो रिसेंटली 2001 में वो क्या करते थे गुजर जाता है, लेकिन उनका जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करते हैं। आखिरी में वो क्या कर देते हैं, ज्यादा लोगों को उनका किताब के द्वारा और उनका संस्था के बारे में द्वारा ज्यादा लोगों को वो मदद करता है हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज भी हम रिचर्ड उमरन के जीवन में वो कैसे विश्वास में और सताव में परमेश्वर वो गुजरने का समय में भी वो विश्वास को नहीं छोड़ा, आपको प्रेम किया था, वो दुश्मन को प्रेम किया था और माफी किया था परमेश्वर। वैसे सारे गुण परमेश्वर हमारा जीवन में भी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से हमको सामर्थ दीजिए। तर जूम आज मीटिंग में कितना सारे लोग हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर, बड़ा बड़ा काम करिए आपके लिए, हम जीने के लिए हमको सामर्थ दीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन।